जैसे ही ठंड थोड़ी कम होने लगी है, हमारे पौधों में नई नई ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। इस समय बिल्कुल सही समय है पक्के परमानेंट प्लांट्स को अपने गार्डन में ऐड करने का। बहुत अच्छा समय है, इनको अब कटिंग से नए नए पौधे आप बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयंती और आप देख रहे हैं जिमीज जंगल गार्डन। जगह की अगर कमी है और हैंगिंग बास्केट लगाना चाहते हैं तो ये सारे खूबसूरत पौधे आप लगा सकते हैं। ये काफ़ी लो मेंटेनेंस में चलने वाले प्लांट हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये एक फूलों का पौधा है, ब्लू डेज। इसकी पत्तियां बिल्कुल हरे रंग की होती है, देखिए आपको दिख रही होगी। पर ये जो सामने जिस तरफ धूप पड़ रही है उसकी सारी पत्तियां लाल रंग की हो गई है। सर्दियों में इनकी सारी पत्तियां लाल हो गई, लेकिन इसकी पत्तियां हरी ही होती है। पर देखिए पौधों के बीच में नई नई ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, नई नई पत्तियां आ रही है। जैसे ही मौसम में थोड़ा सा बदलता है पौधे भी बदलना शुरू कर देते हैं और ये सारे पौधे कटिंग से इस समय आसानी से लग जाते हैं। ये जो प्लांट दिखा रही हूँ हैंगिंग बास्केट के लिए बेहद खूबसूरत प्लांट है। ये होया की ही एक वेराइटी है, इसमें वेरीगेटेड इसी तरह से इसकी पत्तियां होती है। ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन, येलो या फिर थोड़ा सा सफ़ेद आप कह सकते हैं। बहुत सुंदर सा पौधा और नर्सरी में ये प्लांट काफ़ी महंगे मिलते हैं, लेकिन इन पौधों को कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से गार्डन में ऐड कर सकते हैं। देखिए प्लांट्स देखने में कितना खूबसूरत है। ग्रीन नेट के नीचे प्लांट्स की खूबसूरती आपको ठीक से शायद नहीं दिख रही है, किसी दूसरे दिन बाहर निकाल कर भी आपको दिखाऊंगी। बहुत सुंदर सा पौधा, एरियल रूट्स होती है और बिल्कुल सही समय है इस समय कटिंग्स कर इन पौधों से एक से अनेक बनाया जा सकता है। मुझे होया के प्लांट बहुत ही अच्छे लगते हैं और मेरे पास इसका बहुत अच्छा कलेक्शन भी है, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलते हैं। थोड़े महंगे इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये स्लो, कुछ प्लांट तो थोड़े से फास्ट ग्रो होते हैं, लेकिन अभी जो वैरायटी मैंने आपको दिखाई वो काफ़ी स्लो बढ़ता है, इसीलिए वो प्लांट नर्सरी में आपको 700-800 रुपये इस तरह से उसका हैंगिंग पॉट मिलेगा। देखिए, पर उसी पौधे को मैंने कटिंग से अपने गार्डन में ऐड किया है। मेरे फ्रेंड के पास से मैं इसकी एक छोटी सी कटिंग्स लेकर आई थी। ये भी देखिए होया की ही एक वैरायटी है, सफ़ेद रंग की इसकी धारियाँ होती है, वेरिगेशन बना हुआ रहता है इन सुंदर से पौधों का। सालों भर ये प्लांट बिल्कुल एक ही जैसे लगते हैं। देखिए सर्दियों में भी नई ग्रोथ सिर्फ रुक जाती है, इसके अलावा प्लांट जैसा दिखता है दूसरे मौसम में बिल्कुल वैसा ही दिखता है। ये भी एक होया की वैरायटी है, देखिए कितनी सारी एरियल रूट्स है। मॉनसून में ये सारी एरियल रूट्स आई थी और बिल्कुल सही समय है। और ये जो होया की वैरायटी देख रहे हैं, इसकी जो लाल लाल पत्तियां आप देख रही हैं, ये इसकी नई पत्तियां, और सर्दियों में भी थोड़ा सा इसका पत्तियों का रंग बदल जाता है, पर मौसम बदलते ही फिर से प्लांट बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा हैंगिंग प्लांट है, फिलोडेंड्रन की वैरायटी है। बहुत खूबसूरत सा पौधा और इससे भी आप कटिंग्स के द्वारा बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसका नाम है फिलोडेंड्रोन ब्राज़ील। इसमें एरियल रूट्स होती है और जिन भी पौधों में एरियल रूट्स आपको दिखाई दे, समझ जाइए उनकी कटिंग्स तो कभी फेल ही नहीं होती है। लगाने की देरी होती है और एक छोटे से पॉट में पौधों का इतना तेज बढ़ना, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने पौधों में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। सच तो यह है कि इन पौधों को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इतने लो मेंटेनेंस में चलने वाले ये खूबसूरत प्लांट होते हैं। लगाते समय एक अच्छी मिट्टी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उतना ही काफ़ी होता है। और 1 साल के बाद अपने पौधों को दोबारा से कट कर आपको नए से लगाने की ज़रूरत पड़ती है। एक और खूबसूरत सा प्लांट ये है मोंडो ग्रास। इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसे कटिंग्स कर नहीं, इसे डिवाइड कर लगाया जाता है। बिल्कुल सही समय है इस समय अपने पौधों को आप कटिंग्स के द्वारा या डिवाइड कर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत तेज़ सर्दी और बहुत तेज़ गर्मी में हम अपने पौधों के साथ ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन अगर मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए या आप जनवरी के एंड या फरवरी के शुरुआत में, तो इन पौधों को बिल्कुल नए पौधे कटिंग के द्वारा या डिवाइड कर बना सकते हैं। ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत लगता है। स्पाइडर प्लांट के बीच में इसका हरा रंग सचमुच इस पौधे को बहुत खूबसूरत बना रहा है।
हैंगिंग पॉट में मैंने लगाने के लिए ही इस पौधे को बनाया है, लेकिन तेज़ हवा चलने की वजह से मैंने अपने बहुत सारे हैंगिंग पॉट्स नीचे उतार कर रख दिए हैं, क्योंकि मुझे अपने प्लांट्स की सुरक्षा भी करनी है तेज़ हवाओं से। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये पेडिलंथस की वैरायटी है। ये भी हैंगिंग बास्केट का ही प्लांट है, लेकिन अभी सर्दियों में इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है और लाल होने के बाद वह सूख कर धीरे धीरे झड़ जाती है। पूरा स्टेम खाली हो जाता है। इस समय कटिंग्स कर उस खाली स्टेम को लगाने से नए पौधे आसानी से बनाए जा सकते हैं। और पुराना जो प्लांट है उसकी मिट्टी को बदल दें। थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट खाद वाली मिट्टी में अपने पौधों को रिपोर्ट करें। फिर से नई नई ग्रोथ आएगी और प्लांट सिर्फ 1 से 2 महीने में बहुत ही खूबसूरत हेल्थ तैयार हो जाएगा। पेडिलंथस की बहुत सारी वैरायटी होती है जिससे आप हैंगिंग बास्केट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे का लाल रंग तो मुझे इतना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सालों भर ये रंग अगर इस पौधे में बना रहे तो कितना अच्छा हो। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पत्तियों का रंग हरा और सफ़ेद रंग का वेरिएशन इस तरह से बना रहता है। एक और हैंगिंग बास्केट के लिए ही बना हुआ एक बेहद खूबसूरत पौधा फर्न। ये बोस्टन फर्न है। फर्न की बहुत सारी वैरायटी होती है और सभी वैरायटी हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट होती है। देखिए जनवरी के महीने में भी मेरे पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी है। कुछ पत्तियां नीचे की पीली हो गई है, जिसे आप समय समय पर हटाते रहे तो पौधा हर समय इसी तरह मुस्कुराता हुआ आपको दिखाई देगा। देखिए कुछ पत्तियां आपको पीली दिख रही है। जो नई ग्रोथ आती है उसमें किसी भी तरह डोरमेंसी का असर नहीं होता है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में ये कहा है। जो बहुत पुरानी जो यानी कि जो सबसे पहले इसमें पत्तियां आई थी या जो बहुत पुरानी हो चुकी है, जाहिर है वो पीली तो होगी ही। आज जो नया है वो तो कल पुराना होगा, लेकिन जो नई ग्रोथ है वो बिल्कुल अच्छी है। जैसे ही मौसम और अच्छा होगा यानी फरवरी आते आते थोड़ी सी इसमें वर्मी कंपोस्ट डालने की ज़रूरत होगी और ढेरों नई पत्तियां उसमें निकलेगी। पॉट में जगह ही नहीं बचेगी। एक और खूबसूरत सा पौधा है चाइनीज़ वायलेट। बहुत सुंदर सा पौधा। इसे भी मैंने हैंगिंग बास्केट में ग्रो किया है। अभी आपको इसमें पत्तियां थोड़े कम दिख रही है क्योंकि बहुत सारी इसकी पत्तियां झड़कर गिर गई। फूल भी इसमें आने लगे हैं। मैंने तो बहुत सारी कलियों को तोड़ दिया क्योंकि मुझे इसके फूल से ज़्यादा इसकी पत्तियां अच्छी लगती है। छोटी छोटी सी पत्तियां, वो भी इतनी खूबसूरत सा वेरिएशन। और फरवरी आते आते ये प्लांट पूरी तरह पत्तियों से जब भर जाएगा, ये बास्केट देखने में कितना खूबसूरत लगेगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं फिर से शेयर करूंगी मेरा प्लांट कितना खूबसूरत दिखेगा। ये सारे पौधे कटिंग से बहुत आसानी से लगते हैं। मैंने अपने गार्डन को उन्हीं पौधों से सजाया है जिनकी मेंटेनेंस ना के बराबर हो। एक बार गार्डन में आ जाए तो दोबारा कभी लाने की ज़रूरत ना हो। यानी कि ये सारे पौधे पैसा वसूल प्लांट है। मुझे हैंगिंग बास्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जगह कम घेरते हैं और हवा में ये इसी तरह लहराते रहते हैं। सचमुच में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, पर बहुत तेज़ हवाओं में भी पौधों को नुकसान होता है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये एस्पेरागस की ही एक वैरायटी है। इतना खूबसूरत सा पौधा। मेरे पास एस्पेरागस की एक और वैरायटी है, लेकिन वो प्लांट इतना ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं हैंग होता है। ये प्लांट जो आप देख रहे हैं, देखिए पूरी तरह से पॉट को ये कवर कर लेता है। इसकी जो लंबी लंबी डालियाँ, इसकी जो पत्तियाँ ही कहें या डालियाँ क्या कहूँ, इसकी बहुत पतली पतली से इसकी ब्रांचेस ये जब नीचे की तरफ लटकती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। इसे हम कटिंग से नहीं डिवाइड कर लगाते हैं। बिल्कुल सही मौसम है जनवरी के एंड या फरवरी के आते आते ऐसे सभी पौधों से आप अपने गार्डन को सजा सकते हैं। नर्सरी में अगर ये पौधे दिखे तो बिल्कुल ले आए। इसमें राइजोम होते हैं जिसे डिवाइड कर एक से अनेक पौधे आप बना सकते हैं। मुझे तो हैंगिंग बास्केट जो बहुत ही रफ एंड टफ हो, सुपर हार्डी प्लांट, वैसे ही पौधों से सजाना अच्छा लगता है।
एक और खूबसूरत सा पौधा है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की भी ढेरों वैरायटी होती है, मेरे पास भी इसकी बहुत सारी वैरायटी है। इसमें ढेर सारे रनर्स आते हैं जो नीचे की तरफ हवा में लटकते हैं और पौधे की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। ऐसे सुंदर पौधों को गार्डन में ऐड करेंगे तो आपका गार्डन हमेशा सुंदर बना रहेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें और एक छोटा सा लाइक देकर मुझे प्रोत्साहित ज़रूर से करें। आप भी छोटी छोटी कटिंग से लगने वाले हैंगिंग प्लांट्स लगाएं जो आपके गार्डन को इसी तरह हरा भरा बनाते हैं। और भी कुछ प्लांट्स मैं आज शेयर करूंगी जो मेरे बालकनी में लगे हुए हैं। पोथोस की सभी वैरायटी को आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। पोथोस तो मेरा ही क्या कहूँ, हर गार्डनर का मनपसंद पौधा होगा। उसकी हर एक वैरायटी को आप अपने गार्डन में ऐड करें, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। देखिए, इससे पहले जो प्लांट्स मैंने आपको दिखाए वो मेरे सारे टेरेस में लगे हुए थे, और ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये सारे मेरे बालकनी में लगे हुए हैं। बालकनी में लगे हुए पौधों की ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छी है। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर छत बना हुआ है जिससे पौधों को ठंड में बचाव होता है। सामने की तरफ से, सिर्फ ये साउथ फेसिंग मेरी बालकनी है, सामने की तरफ से अच्छी ब्राइट लाइट मिलती है, इसलिए पौधे सर्दियों में भी बहुत अच्छे रहते हैं। बहुत सारी पत्तियां पीली होती है और मेरी भी हुई। मैंने समय समय पर उन पीली पत्तियों को मैं हटाती रहती हूँ ताकि प्लांट बिल्कुल फ्रेश लगे, देखने में सुंदर लगे। हरे हरे पत्तियों के बीच में एक या दो पीला पत्ता सचमुच में प्लांट की खूबसूरती को खराब करता है। और ये जो प्लांट है ये है सैटिन पोथोस या सिल्वर पोथोस भी हम इसे कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत पक्का परमानेंट प्लांट। एक प्लांट मैं नर्सरी से 300 में लेकर आई थी। थोड़ा महंगा जरूर मिला था लेकिन पैसा वसूल प्लांट। मैंने एक से अनेकों प्लांट इसके बनाए हैं। एक और खूबसूरत सा प्लांट नियोन पोथोस। इसकी जो नई नई पत्तियां आती है उसी में आपको नियोन कलर दिखेगा। पुरानी पत्तियां तो इसकी बिल्कुल हरे रंग में बदलने लगती है। एंजॉय पोथोस की ये बास्केट है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर देखिए फिलोडेंड्रोन की एक वैरायटी लेमन लाइम, इसे भी मैंने हैंगिंग पॉट में लगाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप हैंगिंग पॉट में सिर्फ वही पौधे लगा सकते हैं जो नीचे की तरफ लटकते हो। जो पौधा पॉट को पूरी तरह से भर दे, ऐसे सभी प्लांट्स हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसकी भी नई पत्तियां नियोन कलर की होती है। और ये जो प्लांट है इसे तो मैंने मोस्टिक में लगाया है, उसमें भी ये बेहद खूबसूरत लगता है। एक और खूबसूरत सा प्लांट फिलोडेंड्रोन की वैरायटी बर्लमार्क्स, ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत लगता है। और होया कि ढेरों वैरायटी से मैंने अपने बालकनी, अपने गार्डन को सजाया है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और आप भी अपने गार्डन में ऐसे खूबसूरत पौधे लगा सकते हैं। एक और खूबसूरत सा प्लांट लेपर्ड लिली। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।